आज हमारे अध्ययन का विषय है एक गो कहानी के नायक हीरा सिंह का चरित्र चित्रण। एक गो कहानी की पात्र योजना के अनुसार हीरा सिंह एक प्रमुख पात्र है। इसमें अन्य पात्र सेठ जी, जवाहर सिंह आदि है। कहानीकार ने इसमें सुंदरिया गाय को भी एक पात्र के तहत चित्रित किया है। इसमें हीरा सिंह और सुंदरिया गाय के वर्णन द्वारा कहानीकार ने स्पष्ट किया कि पशुओं को भी अपने मालिक से अलग होने का दुख होता है। जब पशु को स्नेह से पाला पोसा जाता है तो वह अलग किए जाने पर बहुत दुखी होता है। हीरा सिंह की चारित्रिक विशेषताएं या हीरा सिंह का चरित्र चित्रण। एक गो कहानी में हीरा सिंह को कथानायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें उसके चरित्र की अनेक विशेषताएं व्यक्त हुई है जिन्हें हम अग्र शीर्षकों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु जो है गरीब, अर्थात जो विशेषता है हीरा सिंह की वह है गरीब। हीरा सिंह के पूर्वज जमींदार थे, धनवान थे, परंतु हीरा सिंह गरीब था। उसे गरीबी की हालत में अपनी लाड प्यार से पाली सुंदरिया गाय तक बेचने को मजबूर होना पड़ा। वह गरीबी के कारण परेशानी महसूस करता है। वह सब कुछ सह लेता है पर अपने आश्रित जनों को भूखे रहते कैसे देख सकता था। इसीलिए उसे मजबूर होकर अपनी गाय को बेचना पड़ा। लेखक ने उसके बारे में लिखा है कि पैसे की तंगी होने लगी थी और तो सब भुगत लिया जाए पर अपने आश्रित जनों की भूख कैसे भुगती जाए, इसलिए उसे मजबूर होकर सुंदरिया गाय को बेचना ही पड़ा। लज्जा का अनुभव करने वाला हीरा सिंह एक जमींदार परिवार का व्यक्ति था। उसके घराने का भी कभी बड़ा महत्व रहा था। अब गरीबी की हालत में उसे कभी कभी अपने ऊपर लज्जा का अनुभव होता था। वह खुद सच बोलता था और अपेक्षा करता था कि उस पर कोई शक न करे। एक बार सेठ ने गाय के बारे में कहा कि इत्मीनान हो जाए तब सौदा पक्का रहा। तो उसे लगा कि सेठ को अनुभव हुआ, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि सेठ ने जो वाक्य उससे कहे उससे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ। कहानीकार ने जैसे कि लिखा है हीरा सिंह बहुत ही लज्जित हुआ, बेशर्म न था, उसमें बनावटीपन भी नहीं था। इसलिए जब दूसरा कोई व्यक्ति अविश्वास की बात कहता था तो भी उसे लज्जा का अनुभव होता था। हीरा सिंह ने सेठ को अपनी गाय के बारे में बताया कि 15 सेर दूध देती है। सेठ के यहाँ जाकर गाय इससे भी ज़्यादा दूध दिया था, परंतु हीरा सिंह की याद में दुखी गाय की से पूरा दूध नहीं उतरता था। सेठ ने हीरा सिंह को उलाना दिया, तब हीरा सिंह को शर्म का अनुभव हुआ। इज्जत का ध्यान रखने वाला हीरा सिंह खानदान इज्जत वाला था। वह अब गरीब हो गया था, फिर भी अपनी इज्जत का ध्यान रखता था। इसी कारण न तो झूठ बोलता था न किसी को किसी प्रकार का धोखा देता। वह सीधा सच्चा व्यवहार करता। उसे मजबूरी में अपनी सुंदरिया गाय बेचनी पड़ी थी। गांव का पटवारी उसे खरीदने को तैयार था, परंतु हीरा सिंह ने पटवारी को गाय इसलिए नहीं बेची कि वह बाप दादा के घर में बैठा अपने ही गाँव में दूसरों के यहाँ बंधी अपनी गाय को टुकुर टुकुर कैसे देख सकता था। उसे यह सोचकर भी बेइज्जती महसूस होती थी कि उसके घराने का महत्व कम हो गया। सेठ द्वारा सुंदरिया गाय के बारे में दिए उलाने से भी वह अपनी बेइज्जती महसूस करता था। झूठ न बोलने वाला आदमी के व्यवहार पर उसके खानदान का असर कुछ रहा ही करता है। हीरा सिंह के पूर्वज जमींदार थे, इज्जत वाले आदमी थे। इस कारण हीरा सिंह भी अपनी इज्जत का ध्यान रखकर झूठ नहीं बोलता था। जब कोई उसकी बात पर विश्वास करता तब भी उसे दुख होता था। उससे सेठ ने पूछा था कि तुम्हारी गाय कितना दूध देती, तो हीरा सिंह ने 15 सेर दूध बताया था। जब सेठ ने हीरा सिंह वाली गाय मंगा ली और दूध निकलवाया तो गाय ने 15 सेर से भी ज़्यादा दूध दिया था। उसने गाय के बारे में झूठ नहीं कहा था। सेठ अपने यहाँ नौकरी करने वाले हीरा सिंह पर विश्वास करता था। उसने हीरा सिंह से कहा भी था कि हीरा सिंह तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें कहाँ मिलेगा। अपने आश्रितों का ध्यान रखने वाला हीरा सिंह अपने घर का मुखिया था और मुखिया होने के नाते अपने दायित्व का पूरा ध्यान रखता था। वह खुद कष्ट सह लेता था, लेकिन अपने आश्रित जनों तथा अपनी सुंदरी गाय का दुख नहीं देख पाता था। घर वालों को गरीबी का दुख न रहे, इसी उद्देश्य से उसने दिल्ली में जाकर एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली थी। उसे अपने आश्रितों की अधिक चिंता होती थी, इसीलिए वह दूसरे शहर में जाके नौकरी करने लग गया और अपनी सुंदरिया गाय को भी उसे मजबूर होकर बेचना पड़ा। गाय की पूरी देखभाल करने वाला हीरा सिंह जानता था कि पशु होने के कारण गाय अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती थी, इसीलिए वह स्वयं ही उसकी देखभाल करता था। वह उसे दुखी नहीं रहने देता था। उसने बड़े स्नेह से उसे पाला था, बहुत ही मोहब्बत से उसे पाला था। हीरा सिंह को अपनी गरीबी का अपने लिए इतना दुख नहीं था जितना गाय के लिए।
वह गरीबी की हालत के कारण गाय को बेचने की बात सोचता था, परंतु इस बात से भी उसे दुख होता था। वह तो गौ माता थी, उसके परिवार का अंग थी, उसी को रुपए के मोल बेचना उस आसान काम नहीं था। उसने सेठ को गाय बेचकर जब रुपए प्राप्त किए तब उसे बड़ा दुख हुआ था। रुपए तो लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भर रहा था। 2 रुपए कम लेकर भी गौ की देखभाल का काम करने को वह आगे जाकर तैयार हो गया। उसने सेठ से कहा भी, सेठ जी, इस गौ की नौकरी पर मुझे रख लीजिए, चाहे तनख्वाह में 2 रुपए कम कर दीजिए। सेठ के यहाँ गाय हीरा सिंह की याद करती थी, दुखी होती थी। तब हीरा सिंह ने उसे आदमी की तरह समझाने का प्रयत्न किया और उसके गले से लिपट कर रोया था। वह 250 रुपये का घाटा उठाकर भी दुखी रहने वाली गाय को अपने घर वापस ले आया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि गाय को वह दुखी नहीं देख सकता था। स्वामी भक्ति। हीरा सिंह प्रत्येक काम को ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाता था। सेठ भी हीरा सिंह को ईमानदार, विश्वसनीय व स्वामी भक्त व्यक्ति मानता था। उसने हीरा सिंह से कहा भी था, हीरा सिंह, तुम्हारे सा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कौन मिलेगा। वह अपने मालिक को सुखी रखने का प्रयत्न करता था। वह अन्य नौकरों के ढंग का नौकर न था। लेखक ने उसके बारे में लिखा भी है कि वह नौकर के ढंग का नौकर ही न था, अर्थात नौकरों जैसे उसमें लक्षण नहीं थे। नौकरी से आगे बढ़कर स्वामी भक्ति का भी उसे चाव था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि लेखक ने हीरा सिंह के चरित्र चित्रण में आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया है। वह गरीब था, पर उसमें मानवता का अभाव नहीं था। वह झूठ नहीं बोलता था, उसे अपने घराने की इज्जत का ध्यान रहता था। वह स्वामी भक्त था, गाय का और अपने आश्रितों का पूरा ध्यान रखता था। वह परिश्रमी और ईमानदार था। लेखक ने हीरा सिंह का चरित्र चित्रण कर यह बताना चाहा है कि गरीबी के बावजूद भी आदमी में इंसानियत रह सकती है। वह सीधा सच्चा ग्रामीण व्यक्ति था। हीरा सिंह का चरित्र एक ओर तो ग्रामीण व्यक्तियों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरी ओर ग्रामीण व्यक्तियों के लिए आदर्श भी प्रस्तुत करता है।